हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रियरफेक्शन। अब हम देखते हैं लाइट क्या होती है, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, रियरफेक्शन क्या होता है। इसके पहले हमने चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 9 हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। आप सभी चैप्टर 9 तक सभी अच्छे से लर्न करें और उसके नोट्स कंप्लीट करें और असाइनमेंट क्वेश्चन भी लर्न करें। अब हम देखते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रियरफेक्शन। लाइट्स, सबसे पहले देखते हैं लाइट्स क्या होती है। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल टू यूज सी। जो लाइट होती है वो एनर्जी की ऐसी फॉर्म होती है जिसके द्वारा हम सभी ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है या सभी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं लाइट। अब हम देखते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। क्या होती है जो लाइट होती है वो क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। सेकंड देखते हैं, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। थर्ड है हमारा, इट हैज़ ड्यूअल नेचर। लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल और वेव नेचर। फोर्थ है हमारा, लाइट कास्ट शेडोज। जो लाइट होती है वो शेडोज बनाती है। 5 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड इक्वल होती है वो क्या होती है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड किसके इक्वल होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के। व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, जब लाइट किसी सरफेस पर फॉल करती है तो वो दो चीज़ें बनाती है। क्या करती है, रिफ्लेक्शन और रियरफेक्शन। किसी भी सरफेस पर गिरती है, किसी भी सरफेस पर फॉल होती है तो दो चीज़ें कौन सी बनाती है, रिफ्लेक्शन और दूसरा हो गया रियरफेक्शन। ये क्या करते हैं, जो अब देखते हैं रिफ्लेक्शन और रियरफेक्शन क्या होता है। एक तो सरफेस शाइनी होती है, तो क्या करते हैं, सरफेस शाइनी होती है तो लाइट स्ट्राइक करके, जो सरफेस शाइनी होती है और लाइट स्ट्राइक करके उसी डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में होती है तो हम क्या करते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। मतलब सरफेस शाइनी हो गई, देखो ये यहाँ पर ये सरफेस शाइनी हो गई तो क्या होगा, उसी डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में सरफेस का क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। और क्या होता है, जो दूसरी कंडीशन होती है उसमें सरफेस ट्रांसपेरेंट होती है तो जो लाइट होती है वो क्रॉस करके आगे निकल जाती है। शाइनी सरफेस रहती है तो वापस इसी डायरेक्शन में थी तो इसी डायरेक्शन में आ जाती है, इसको तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और क्या करती है, जब रियर फ्रैक्शन में क्या करती है ये, कि जो लाइट होती है वो क्या करती है, उस पर शाइनी सरफेस नहीं होती है, ट्रांसपेरेंट होती है तो क्या करती है, जो लाइट होती है यहाँ से आगे इधर क्रॉस करके इधर निकल जाती है, क्रॉस करके आगे निकल जाती है तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पर रियरफेक्शन। आया यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्शन और रियरफेक्शन समझ में सभी को, कि क्या करता है, जो शाइनी सरफेस होती है तो उसी डायरेक्शन से वापस उसी डायरेक्शन में आती है तो क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है कि वो इसी डायरेक्शन में आके वापस इस डायरेक्शन में मुड़ जाती है तो इसको हम बोलते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। और रियरफेक्शन में क्या होता है, वो क्रॉस करके आगे निकल जाती है। तो ये होता है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रियरफेक्शन। अब इसको आगे देखते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक अ पॉलिश सरफेस। जब लाइट होती है वो पॉलिश या शाइनी सरफेस पर मुंह करके आपस में मुड़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या करते हैं कि जो लाइट होती है वह शाइनी सरफेस पर मुंह करती है, चलती है और आपस आगे जाके मुड़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में भी दे रखा है कि ये हमारी एक नॉर्मल सरफेस होती है, इस पर क्या करती है, जब लाइट इंसिडेंट कराते हैं, ये यहाँ पर इंसिडेंट लाइट हो गई हमारी, जब लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो वह क्या करती है, सरफेस पर मुंह करती है, नॉर्मल सरफेस पर मुंह करके वापस आगे मुड़ जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर जो एंगल बनते हैं, ये इधर की साइड जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं क्योंकि ये इंसिडेंट रे पर बनता है। और जो इधर वाला एंगल होता है ये वाला, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे पर बनता है। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है, जो इंसिडेंट रे का इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट ऑफ एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सेकेंड होता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट इंसिडेंट आर लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल रे होती है ये सभी एक सेम प्लेन पर लाई करती है।
तीनों क्या होती है, सेम प्लेन पर लाई करती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इमेज। इमेज क्या होती है, जो रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन को आगे पढ़ने से पहले हम उसके कुछ टर्म को समझ लेते हैं। टर्म्स में पहला आता है हमारा इमेज। अब हम देखते हैं इमेज क्या होती है। इट इज अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेस एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर दो लाइट रे या तो एक्चुअली मिले या फिर प्रतीत हो, तो उसे हम बोलते हैं इमेज। या तो मिल जाती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। एक्चुअली मिले या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमेज। अब इमेज के टाइप देखते हैं हम यहाँ पर। टू टाइप ऑफ इमेज। हमारी जो इमेज होती है वो दो प्रकार की होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज फर्स्ट है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट। जो रियल इमेज होती है वह एक ऐसी इमेज होती है जो असल में एक दूसरे से मिलती है, रियल होती है, मतलब मिलती हुई प्रतीत नहीं होते कि हाँ मिल रही है और दिख रही है, बस यहाँ पर एक्चुअली मिलती है, मतलब मिलती रियल में है। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जो रियल इमेज होती है उसको हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। इन्वर्टेड, ये क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट दिखता है यहाँ पर। रियल में क्या होता है, जो राइट लिखा हुआ है उसको हम लेफ्ट पढ़ते हैं और जो लेफ्ट लिखा होता है उसको हम राइट में देखते हैं। इन्वर्टेड होती है। सेकंड देखते हैं हम हमारी वर्चुअल इमेज। इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेस अपीयर टू मीट। जब दो लाइट मिलती हुई प्रतीत होती है। रियल में क्या होता है, वास्तव में मिलती है या रियल में मिलती है, नाम से भी स्पष्ट हो जाता है। और वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि ये सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यह स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं की जा सकती। और ये क्या होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मीन्स सीधी होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। अब हम देखते हैं प्लेन मिरर पर इमेज कैसे बनती है। इमेज ऑन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पर इमेज कैसे बनती है, तो इसके कैरेक्टर देखते हैं हम यहाँ पर। जो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे होती है वो इक्वल होती है, ये दोनों मिलेंगे तभी तो इमेज बनती है। यहाँ पर जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे, माना ये एक इंसिडेंट रे हो गई यहाँ पर और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, सॉरी ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये दोनों अगर सेम और इक्वल होती है तो क्या होती है, प्लेन ऑफ मिरर पर इमेज बनती है। इसके कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं हम। वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या होता है, वर्चुअल मीन्स आभासी और इरेक्ट मीन्स सीधा। तो क्या होता है, जो इमेज होती है वह आभासी और सीधी होती है। इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यह ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है। बिहाइंड सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड मिरर के सेम डिस्टेंस होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर मिरर होता है उसमें क्या होता है, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा मिरर हो गया, यहाँ पर ये हमारा मिरर हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, प्लेन मिरर पर जो मिरर बनती है उसे हम लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। अब लेटरली इन्वर्टेड को हम कुछ थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। लेटरली इन्वर्जन क्या होता है, apparent reversal of the mirror image left right when compared with the object। क्या होता है, लेटरली इमेज में जब मिरर बनती है इसकी, तो क्या होता है, मिरर पर इमेज बनी तो वो इमेज लेफ्ट की राइट पर दिखाई देती है और राइट की लेफ्ट पर। आपने सभी ने नोटिस किया होगा कि एम्बुलेंस, जब भी आपने एम्बुलेंस को देखा होगा तो एम्बुलेंस का नाम हमेशा हमें उल्टा ही दिखाई देता है। ये क्या होता है, लेटरली इन्वर्जन की वजह से। प्लेन मिरर पर जो मिरर बनती है उसमें क्या होता है, लेफ्ट का राइट दिखाई देता है। और जो ग्रीन बोर्ड, अगर हमने किसी मिरर पर लिखा हुआ है ग्रीन बोर्ड, तो क्या होगा कि वो हमें उल्टा दिखाई देगा। लेफ्ट टू राइट में क्या करेगा, वो उल्टा दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्जेंट, मतलब लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में दिखाई देता है। इसलिए हमें हमेशा एम्बुलेंस पे नाम या फिर किसी कांच में देखते हैं तो हमें जो नाम दिखाई देते हैं या फिर अपना फेस या किसी और अक्षर को दिखते हैं तो वो हमें उल्टे दिखाई देते हैं। ग्रीन बोर्ड का भी एग्जाम्पल यहाँ पर बेस्ट है। अब इसको आगे देखते हैं हम। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। जो स्फेरिकल मिरर होता है वह क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस। देखो यहाँ पर डायग्राम से समझ में आता है कि जो ये एक हमारा स्फेरिकल मिरर हो गया। इसमें क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड सरफेस आर हो गई। जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है वह गोलाकार होती है और इन्हें बनाने के लिए क्या करते हैं, स्फेरिकल पोल को कट कर दिया जाता है।
ये यहाँ पर देखो पोल, पी क्या करता है यहाँ पर पोल, मतलब ये पोल है, इसको कट कर दिया जाता है तो क्या होगा यहाँ पर हमारा स्फेरिकल सरफेस प्राप्त होता है। कट करने के बाद जो सरफेस होती है उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर पोल, पोल क्या करना है, देखो ये यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर पोल, ये वाला पोल, ये जो बीच वाली लाइन होती है ये किसको शो करती है, यहाँ पर पोल को। जो पोल होता है वो कट करने के बीच में होता है, दोनों स्फेरिकल मिरर्स के बीच में कट करने का काम करता है। और उसके बाद क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला सी पॉइंट, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या करता है, पोल को कट करने का सेंटर होता है। उसके बाद होती है रेडियस, देखो ये यहाँ पर रेडियस को आर से शो किया गया है। उसके बाद होता है हमारा फोकस, एफ क्या हो गया यहाँ पर फोकस, और जो स्मॉल एफ होता है वो फोकस ऑफ लेंथ, ये यहाँ पर दे रखी है फोकस ऑफ लेंथ। उसके बाद क्या होता है हमारा एम एन अपर्चर, अपेरचर, ये क्या होता है, स्फेयर का लास्ट सिरे को ज्वाइन करके, देखो स्फेयर का ये सिरा और ये सिरा, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो एम एन अपर्चर बनता है। और जो बीच की एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये होता है हमारा स्फेरिकल मिरर्स। अब हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। इनकी डिटेल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।